सरदार भगवंत सिंह मान साहब, मंच पे बैठे हुए सभी मंत्रीगण, सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, सभी विधायकगण, सभी ऑफिसर्स और आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी सरपंच भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आज इस शपथ ग्रहण समारोह में सौ चुक समागम में आप सब लोगों का, जितने पंजाब के कोने कोने से सरपंच आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने परिवारों के साथ आए हैं। आपके सभी परिवारों के सदस्यों का भी मैं आज इस समागम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके गांव के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया और आप लोगों को अपने गांव की जिम्मेदारी सौंपी है। आज यहां से शपथ लेने के बाद, सौं चुकने के बाद आप अपने अपने गांव में जाओगे और अपना काम शुरू करोगे। मुझे बताया गया है कि लगभग 13 - 13,500 सरपंच पूरे पंजाब में चुने गए हैं। उनमें से 10,000 सरपंच आज यहां पे शपथ ग्रहण के लिए आए हैं। बाकी 3,019 जिलों से 4 जिलों के सरपंच, क्योंकि बाई इलेक्शन है उसकी वजह से आज यहां नहीं आ पाए। उनका शपथ ग्रहण बाई इलेक्शन के बाद 24 नवंबर के बाद होगा। और जो पंच चुने गए हैं, लगभग 81,000 पंच जो चुने गए हैं, उनका भी शपथ ग्रहण समारोह उसके बाई इलेक्शन के बाद होगा। दोस्तों, मुझे बताया गया लगभग 3,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं। हम जानते हैं कि चुनाव कैसे, कितना गंदा हो जाता है, गुटबाजी होती है, राजनीति होती है, एक दूसरे को गाली देते हैं। लेकिन जिन गांवों के अंदर लोगों ने मिलके बिना गुटबाजी के, बिना पार्टीबाजी के, बिना गाली गलौज के, सारे गांव ने मिलके एक आदमी को सरपंच चुन लिया, उन सभी गांव वालों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से और शांतिपूर्वक तरीके से अपना सरपंच चुन लिया। और कई गांव के लोगों ने तो पूरी पंचायत चुन ली, सारे पंच भी उन्होंने सर्वसम्मति से चुन लिए। और उन सरपंचों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे गांव का विश्वास जीता और गांव का विश्वास जीतने के बाद उनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया। मैं समझता हूं कि वहां पे जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब तो हमें भी आम आदमी पार्टी बने हुए 10-12 साल हो गए। 2012 में पार्टी बनी थी, 12 साल हो गए। इन 12 सालों में हम भी कई सारे चुनाव लड़े हैं। लेकिन अपने अनुभव से मैं बताना चाहता हूं, एक एमएलए बनना ज्यादा आसान है, एक सरपंच बनना ज्यादा मुश्किल है। तो आप लोग जो सरपंच का चुनाव जीत के आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। एमएलए से भी ज्यादा बड़ा काम करके आए हो। अब आगे काम करना है, आप लोगों को अच्छा काम करना है। जो जिम्मेदारी आप लोगों को आपके गांव के लोगों ने दी है, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास आपको पूरा करके दिखाना है। आपको जनता ने चुना, आप सरपंच बने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मानना, जो कुछ भी होता है इस धरती के ऊपर, जो कुछ भी होता है चारों तरफ, वो ऊपर वाला करवाता है, भगवान कराता है। तो अगर आपको ये मौका मिला है आपके गांव की सेवा करने का, इसमें बहुत बड़ा हाथ ऊपर वाले का है। ऊपर वाले ने आपको चुना है
आपके जरिए ऊपर वाला आपके गांव का भला करना चाह रहा है। ऊपर वाले ने आपके गांव की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। एक तरफ आपको अपने गांव के लोगों का विश्वास नहीं टूटने देना, दूसरी तरफ आपको ऊपर वाले का भी विश्वास नहीं टूटने देना। अगर आपने बेईमानी की, ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करके किसी पे एहसान नहीं करोगे, अपने ऊपर एहसान करोगे, बेईमानी करोगे, जनता भी जूते मारेगी, जेल भी जाओगे, और बेईमानी करोगे, ऊपर वाले की अदालत में कोई माफी नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। चोरी छुपे करके बेईमानी तो कर सकते हो, चोरी छुपे करके दूसरों को हो सकता है पता ना चले, लेकिन ऊपर वाले को सारा पता चलता है। सरकार आपको पैसे भेजेगी, पंजाब सरकार आपको ग्रांट भेजेगी, तरह तरह के पैसे भेजेगी, उसको जनता की सेवा में लगाना, उसकी चोरी मत करना किसी भी हालत में। दूसरी जरूरी बात है गांव सभा, ग्राम सभा। ग्राम सभा में समझता हूं आप सब लोग समझते होंगे, पूरे गांव की संगत, सारे गांव के लोग, जितने भी निर्णय होती हैं, सारे निर्णय पूरे गांव की संगत में लेना। 4 आदमी पंचायत के बैठ के या सरपंच अकेले निर्णय मत लेना। जितने भी गलत निर्णय होते हैं, जितनी भी बेईमानी होती है, वो बंद कमरे में होती है। पूरे गांव की संगत के अंदर बेईमानी नहीं हो सकती। सारे गांव की संगत के सामने मैं समझता हूं कि जनता में भगवान बसते हैं। सारे गांव की संगत के सामने जब आप निर्णय लोगे, कोई निर्णय गलत भी नहीं हो सकता और कोई निर्णय में बेईमानी भी नहीं हो सकती। मैं अभी पूछ रहा था, पंजाब के अंदर कानून में साल में 2 बार ग्राम सभा होनी जरूरी है। मुझे पता चला वो भी कागजों में हो जाती है, होती नहीं है। मेरा अपना मानना है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं यहां देख रहा हूं बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, मेरे से बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, और कई मुझसे छोटे भी हैं। तो आप लोग मेरे छोटे भाई की तरह भी हो, बड़े भाई की तरह भी हो। आपको एक ही सलाह दूंगा, कोशिश करना हर महीने पूरे गांव की संगत बुलाना, पूरे गांव की संगत की मीटिंग करना, ग्राम सभा की मीटिंग करना। उसमें जो निर्णय पास हो, जो मते पास हो, सारे मते गांव सभा में पास कराना। जो मते पास हो, जो गांव के लोग कहें, वो सारे काम करना। अपनी मर्जी से कोई काम मत करना। उससे देखना गांव की तरक्की भी होगी और आगे पुण्य भी बहुत लगेगा। आपको जो भगवान ने मौका दिया है ये गांव का काम करने का, ये बहुत बड़ा मौका दिया है। आप बहुत पुण्य कमा सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, गरीबों का उद्धार कर सकते हो, बीमार लोगों का उद्धार कर सकते हो, जो बच्चे गरीब हैं उनको अच्छी शिक्षा दिला सकते हो। बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हो। बहुत सारा काम ऐसे होते हैं जो हम फिजूल खर्ची कर देते हैं, जिसकी गांव को जरूरत नहीं है। जैसे गांव के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन शहरों में, दिल्ली में हम देखते हैं कई बार नीचे के लेवल पे कई अफसर जो हैं, जेई कुछ, वो क्या करते हैं, एक ही फुटपाथ तोड़ तोड़ के दोबारा बनाते रहते हैं। कई काम ऐसे जो होते हैं जो कागजों में होते रहते हैं, जनता को पता ही नहीं चलता। वो सारी चीजें अगर आप ग्राम सभा में, गांव सभा में, गांव की संगत में रखोगे, कोई बेईमानी नहीं हो सकती, कोई गलत काम होगा ही नहीं। देख लेना आप, सारे काम ईमानदारी से होंगे तो फिजूल खर्ची भी बच जाएगी। जब पूरे गांव की संगत कहेगी हमें यह काम कराना है, वही काम कराओ, दूसरा कोई काम मत कराओ। मैं मानता हूं कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत से काम करोगे, संगत के साथ बैठ के काम करोगे, आप देखोगे आपके गांव में किसी चीज की कमी नहीं होगी। पूरे देश के अंदर मैं कई ऐसे सरपंचों को जानता हूं जो एक बार सरपंच बने और उन्होंने पूरे गांव का तकदीर बदल दी, हुलिया बदल दिया उन्होंने अपने गांव का पूरा गांव बदल गया उनका। सरपंच के अंदर इतनी ताकत है और सरपंच की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो चाहे तो 5 साल के अंदर गांव का हुलिया बदल सकता है। और इतनी इज्जत मिलेगी आपको, इतनी इज्जत मिलेगी, इतना आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा आपको लोगों की सेवा करके। उसके बाद आपका कभी मन ही नहीं करेगा कि मैं एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। आपको गांव के अंदर इतनी सुख और शांति मिलेगी।
तो आज मैं बस आप लोगों से मिलने के लिए आया था। मुझे पता चला कि आज यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है, सौचुक समागम है। मेरा आप लोगों से मिलने का मन था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पंजाब सरकार का, जो आज मुझे इस मौके पे बुला के आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। और पंजाब सरकार आपको, जैसे अभी मान साहब का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा एक बार आप सरपंच बन गए, अब हमारे लिए, पंजाब सरकार के लिए, आप कांग्रेस के सरपंच नहीं हो, आप आम आदमी पार्टी के सरपंच नहीं हो, आप कोई अकाली दल के सरपंच नहीं हो, आप अपने गांव के सरपंच हो। हम आपके किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। कुछ भी काम हो आप हमारे पास आओ, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, बशर्ते आप अच्छे से काम कर रहे हो। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो जिम्मेदारी नशा खत्म करने की आप निभा सकते हो, वो कोई नहीं निभा सकता। पंजाब में नशा बहुत है, उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन आपकी मदद के बिना वो सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। अपने गांव के अंदर आपको जितना पता है कि कौन नशा बेचता है, पूरा गांव जानता है। वो नशा कहां से लाता है, पूरा गांव जानता है। वो आगे कहां से लाता है, पूरा गांव जानता है। आप ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस के हवाले करो। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती आपकी शिकायत पे, हमें बताओ। जो पुलिस एक्शन नहीं लेती, हम पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप हमें बताओ, हम सब मिलके, पंजाब के सब लोग मिलके, सारे सरपंच मिलके, गांव की संगत के साथ मिलके, पंजाब के गांव गांव से, कोने कोने से हम लोग नशा खत्म करेंगे। मैं आज आप सब लोगों को बधाई देता हूं सरपंच बनने के लिए। इसके बाद आप सब लोग सौं चुकोगे सरपंच की, और फिर आप लोग जाके अपना अपना काम करोगे। भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की दे, बहुत खुशियां दे, और मैं उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से कि आप लोगों का गांव खूब फले फूले, खूब तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया।